सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th पास करने के बाद आप आर्टिफाइजर अप्रेंटिस के लिए इंडियन नेवी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 12th पास के बाद की पोस्ट है ये। अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स यानी साइंस सब्जेक्ट में अपनी 12th करी है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स रहे हैं, पासिंग मार्क्स या उससे बेटर रहे हैं, तो आप आर्टिफाइजर अप्रेंटिस के लिए इंडियन नेवी में एलिजिबल हैं। और अगर आप 12वीं के बाद ये जॉब पाना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या बेसिक नॉलेज के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो 60% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, बट इसके बाद भी मेरिट होती है, तो आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं उतना बेटर है आपके लिए सिलेक्शन वाइज। एज जो रिक्वायरमेंट है 17 साल से 20 साल की एंट्री होनी चाहिए। जब आपकी चिल्का में, जब आप INS चिल्का उड़ीसा के पास जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, तब आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी जब आप चले जाओगे ट्रेनिंग पे, जब आप मेडिकली फिट, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर, फिजिकल टेस्ट सब कुछ निकाल के स्टार्टिंग सैलरी आपके हाथ में, स्टाइपेंड जो मिलता है ट्रेनिंग में वो 14,600 रुपये का ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग एक बार आपकी हो गई 9 हफ्ते की चिल्का में, उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली हाथ पे 35,000 रुपये, क्योंकि आपका इसमें ग्रेड पे टेक्निकल पे भी मिलता है, तो आपको 35,000 पोस्ट ट्रेनिंग मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आपका मिलिट्री सर्विस पे और बहुत सारे पेमेंट अलाउंसेस होते हैं। तो 35,000 आपको स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। इसका नोटिफिकेशन आप कैसे देखें, कब देखें? अप्लाई आपको इंडियन नेवी की गवर्नमेंट वेबसाइट जो है उससे करना है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। एक फरवरी में आता है, एक अगस्त में आता है। कभी कभी ये डिले हो जाता है, आगे पीछे हो सकता है, जैसे आजकल की सिचुएशन है बिकॉज ऑफ कोविड, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन, सबसे पहले 12th पास अगर आप कर रहे हो तो उधर तक की नॉलेज आपको, उसी के बेसिस पे आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। फिर उसके बाद आपका एक फिजिकल फिटनेस होता है जिसमें 1.6 किलोमीटर की रन करनी है आपको, 7 मिनट में उठक बैठक करने हैं और पुशअप्स करने हैं कुछ, वो कर दोगे। फिर उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है। नॉर्मल फिजिकल फिटनेस अगर आपकी है तो आप नॉर्मली मेडिकल भी क्लियर कर देंगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए या कोई अबनॉर्मलिटी शरीर में नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है ट्रेनिंग। अगर आप ये सब क्लियर कर गए तो आप ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का जाते हो उड़ीसा। मैंने जैसे बताया 9 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपको 14,600 का स्टाइपेंड मिलता है। इसके बाद आप अफलोड ट्रेनिंग यानी शिप के साथ अटैच होते हो, किसी भी शिप के साथ आपको 3 महीने या 2 महीने के लिए डाल दिया जाता है, डिपेंड करता है आपकी कार्डर ट्रेनिंग पे। और उसके बाद एक बार टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद आप 2.5 साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल के लिए किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो, जहाँ पर आपको फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको अच्छे से पर्टिकुलर फील्ड पे ट्रेन कर दिया गया है और अब आप शिप पोस्टिंग के लिए या बेस पोस्टिंग के लिए रेडी हो। तो करीबन आपकी ट्रेनिंग जो हो जाती है पूरी 3 साल की ट्रेनिंग हो जाती है टोटल। अगर आप देखेंगे 3 से 3.25 साल तक की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद ये सब इतना अगर आप पे खर्चा हो रहा है, आपको इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मैंडेटरी सर्विस जो आपको करनी है 20 साल की सर्विस आके आपको नेवी में करनी ही करनी पड़ेगी, और 20 साल के बाद आप छोड़ के जा सकते हो। तो यह थी डिटेल आर्टिफाइजर अप्रेंटिस एंट्री के लिए, जो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि हाथ में सैलरी कितनी आएगी, क्या काम रहेगा। काम आपका जो रहेगा वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी हो रही है तो मशीनरीज या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स उनका काम होगा, उनसे रिलेटेड नॉलेज आपको दी जाएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उन मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, यह सब आपको सिखाया जाएगा। और क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो, ब्राइट हो, क्योंकि आपकी मिनिमम 60% एंड अबव परसेंटेज देख रहे हैं, तो ये काम आपके लिए ईजी रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए और डाउट्स पूछिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स मिलते रहें।